अकॉर्डिंग टू द सेबी 90% लोग अपना पैसा F&O और ट्रेडिंग में यहाँ पे गंवा रहे हैं। यानी रिटेल इन्वेस्टर जितना भी पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, सिर्फ 10% लोगों का ही सक्सेस रेशियो है वो ट्रेडिंग में। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें रिस्क तो बहुत कम होगा, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो आपका बहुत ऊपर जाने वाला है। यानी ये एक टेक्निकली प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ये अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए हमारे पोर्टफोलियो में 20 to 25 स्टॉक लॉन्ग टर्म में होने चाहिए। तो दोस्तों, आप कहेंगे तो हमें तो प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म में कमाना है, फिर ये लॉन्ग टर्म में हमें क्यों होल्ड करना है? तो इसी में दोस्तों यहाँ पे जो है वो इसका फ़ायदा लेना है हमें। लॉन्ग टर्म के साथ बीच बीच में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसमें पहली बात जो है, हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी 20 to 25 स्टॉक है उनको हमें ट्रैक करना है। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ट्रैकिंग करनी है। उसमें हो सकता है कि कोई स्टॉक जो है ऐसा निकले कि उसको बीच में ही बड़ी रैली आ जाए, और उस रैली के पीछे के रीज़न क्या रहते हैं दोस्तों? कोई सेक्टर में बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, उसके बाद में कोई स्टॉक में बड़ी न्यूज़ आ गई, उसके बाद में हो सकता है कि कोई यहाँ पे स्टॉक जो है, हम स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढते हैं, उसमें कोई मैनिपुलेशन किया हो। उसके बाद में हो सकता है कि कहाँ पे पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई हो, और भी एक हो सकता है कि किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया हो, और उसी वजह से इसी स्टॉक में बीच में ही रैली आ जाती है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे मौका जो है वो यहाँ पे ढूंढना है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने का। कैसा और क्यों, मैं एग्जांपल के साथ में आपके साथ में शेयर करूंगा। सो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये है डायनेमिक केबल का चार्ट, और उससे समझेंगे कि कैसे हमें शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो 1 मंथ में कोई भी रिटर्न नहीं है। 1 ईयर की बात की जाए तो जस्ट ओनली 45% के रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 5 ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसा एक जंप आया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो अराउंड 161%, यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 200% की रैली हमें इस स्टॉक ने दिखाई थी। कितने? अप्रैल टू अगस्त, मीन्स जस्ट ओनली विद इन 4 मंथ इस स्टॉक ने हमें यहाँ पे बड़ी रैली दिखाई थी। कितनी? 200% की रैली हमें विद इन 4 मंथ दिखाई थी। लेकिन उसके बाद में अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे तो अब तक की देखेंगे तो ये स्टॉक जो है वो निगेटिव रिटर्न दे रहा है। यानी अगस्त 2023 से अभी अराउंड जुलाई 2024 तक ये स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न दिया है, बिकॉज ऑफ दिस रैली हैज शोन द ह्यूज रिटर्न। इसी वजह से दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे ऐसा स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे तो हम तो एग्जैक्टली आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन कहीं पे तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आखिर क्यों करनी है प्रॉफिट बुकिंग? क्योंकि दोस्तों, ऐसा अगर कोई स्टॉक यहाँ पे रैली दिखाई देता है तो ऑलरेडी वो बहुत ओवरबॉट जोन में चला जाता है, क्योंकि उसके जो प्रॉफिट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में उसके प्रॉफिट ही उसको स्टॉक प्राइस जो उसको फॉलो करता है। प्रॉफिट उस तरह से मैच नहीं करते जिस तरह से इस रैली यहाँ पे जो है वो चल रही होती है, और आखिर में जाके यहाँ पे रैली जो है वो यहाँ पे पार्टी खत्म होती है, और उसके बाद में फ्लैट या फिर डिक्लाइनिंग दिखाता है। ये स्टॉक तो उसके रिजल्ट अच्छे आए, उसके वजह से यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ है ज़्यादा, वरना ये बहुत बड़ा डिक्लाइन इस स्टॉक में हो सकता था। सो दोस्तों, इस स्टॉक से मैंने क्या सीखा है, क्योंकि इस स्टॉक से मुझे अराउंड 200% का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉक जो है उसका प्रॉफिट बुक नहीं किया, और लेकिन ऐसा ही मैं ये होता हुआ और पिछले 1 साल से यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे चल रहा हूँ। स्टॉक तो बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत बढ़िया, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऐसा चांस मिलता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। और कौन सी स्टॉक है इसके बाद से कि जिसमें हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक किया जा सकता है? तो चलिए दोस्तों, ये दूसरा स्टॉक जिसको शॉर्ट टर्म में हम प्रॉफिट कमा सकते थे, ये है वारे रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज। अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से हाई से ये स्टॉक ने अराउंड 600 to 700% की रिटर्न यहाँ पे दी है, और इसके जो वैल्यूएशन है या फिर यहाँ पे जिसके प्रॉफिट है इसकी ये जो रैली है उसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है उससे 5 टाइम्स यहाँ पे कंपनी ने रैली दिखाई है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आके इसका स्टॉक प्राइस पे यहाँ पे अराउंड 2300 पे यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक किया।
2300 पे यहाँ पे कुछ शेयर जो है मैंने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया और अपना प्रॉफिट जो है वैसा ही छोड़ दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे रैली से यहाँ पे ये स्टॉक जो है अराउंड 36% यहाँ पे करेक्ट हुआ है, लेकिन इसका बिजनेस अच्छा है, इसका जो सेक्टर अच्छा है, उस वजह से ये फिर से बाउंस बैक करेगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाया और उसको लगता है तो आप यहाँ पे दूसरे किसी अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक में री इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों ये तीसरा स्टॉक जो कि फिलहाल बहुत ही हॉट बना हुआ है उसका नाम है RVNL। हाल ही में मैंने इसमें वीडियो बनाया और मैंने बताया है कि कैसे इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है और कि क्यों इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये स्टॉक ने अराउंड पिछले एक साल में 400% के रिटर्न दिए हैं। कितने? 400% के रिटर्न दिए। और प्रॉफिट जो बढ़ा है ना दोस्तों, जस्ट ओनली 20% का प्रॉफिट बढ़ा है। अगर 20% प्रॉफिट बढ़ता है और 400% के रिटर्न विद इन 1 ईयर मिलते हैं तो जरूर इस स्टॉक में आगे जाके यहाँ पे करेक्शन होने वाला है, चाहे 20% हो, 30% हो, 40% हो। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। बाद में करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में लोअर सर्किट लग जाएगा, बहुत ही नीचे लेवल पे आएगा, तो फिर वहाँ पे बात करने का मतलब नहीं है। ये बहुत ही अच्छा लेवल है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए। और अगर ये स्टॉक अगर अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो फिर करेक्ट होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। करेक्ट होने के बाद में वो 30% करेक्शन पे अगर फिर से मिलता है तो फिर से अकोमोडेट कीजिए और फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो रेलवे के साथ में ही है। सो ये तो स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन ये जो गिरावट होने वाली है उससे पहले आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे अच्छे स्ट्रैटेजीज, अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्मॉल कैप स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पे मदद हो सके और रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट से पैसा बना सके। जी हाँ दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।